आज का जो मेरा क्वेश्चन आंसर है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही है। इससे पहले मैं इस चैप्टर को रीड करा चुका हूँ, एक पार्ट में मैंने क्वेश्चन आंसर भी करा चुका हूँ। अगर आप यह फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले वो जाकर देख ले ताकि आपको समझने में बेहतर हो। और आज मैं B2 बुक में जाइए और B2 देखिए, उसका क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ, जो बहुत ही ब्रीफली में इसका आंसर देना है, ज़्यादा कोई लॉन्ग टाइप नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको यह देखना बहुत कंपलसरी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द, देखिएगा, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू ऑथर के अनुसार इज मॉडर्न सिविलाइजेशन व्हाट, मॉडर्न आधुनिक सभ्यता क्या है। तो यहाँ पर दिए हैं कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार, इसका ऑथर तो महात्मा गांधी है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल में समान वस्तु सभी होता है, यहाँ पर भौतिक लेंगे। महात्मा गांधी के अनुसार जो आधुनिक सभ्यता एक भौतिक की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, जिसे कहने का मतलब है कि यह हमें एक क्रूरता की पूजा है। महात्मा गांधी के कहने का मतलब है कि आधुनिक सभ्यता एक भौतिक पूजा है, जो एक हमारे अंदर यह एक क्रूरता की पूजा है। उसके बाद जो दिया हुआ है इट इज़ द उसके बाद है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एडल्ट्रेटेड मैटेरियलिज्म। यहाँ पे एडल्ट्रेटेड नहीं होगा, अनएडल्ट्रेटेड होगा, यहाँ पे कर लीजिएगा अनएडल्ट्रेटेड। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म। और जो आधुनिक सभ्यता जो है एक अमिश्रित भौतिकवाद है, जिसमें कुछ मिलावट नहीं है। बस एक छोटा सा ही आंसर देना, कोई लंबा नहीं करना है। आप एक कहानी मत लिखने लगिए, क्योंकि ये ब्रीफली में देना है। आपको ज़्यादा बड़ा लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रीफली कहने का मतलब आपको छोटा से छोटा आंसर देना है। तो ये समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्या कहता है कि व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विद मॉडर्न सिविलाइजेशन। कहता है कि जो ऑथर जो कहते हैं कि जो मेरा आधुनिक सभ्यता है, इससे निपटने के बारे में देशवासियों को क्या बताया ऑथर। आधुनिक सभ्यता से जो निपटने के बारे में जो हमारे ऑथर है, देशवासियों को क्या बताया, इसके कहने का मतलब आप निकालते हैं। तो चलते हैं, इसको बात करते हैं इसमें कि महात्मा गांधी सजेस्ट हैविंग फेथ इन गॉड। महात्मा गांधी ने बताए थे सभी को कि आप एक भगवान में विश्वास रखिए, फेथ रखिए। देशवासियों को बताया द कंट्रीमैन एक साथ होगा, द कंट्रीमैन शुड रेजिस्ट अगेंस्ट इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। द कंट्रीमैन, देशवासियों मतलब जो देशवासियों को शुड रेजिस्ट, एक देशवासियों को एक प्रतिबंध करना चाहिए अगेंस्ट इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो लोगों की एक चाहत होता है, एक अनंत बहुसंख्यक एक चाहत होता है, मतलब कि उसका चाहत इतना होता है, उसका डिजायर, लक्ष्य इतना हो जाता है कि उसको प्रतिबंध करना चाहिए, रुकना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही तक दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। उसका 3 नंबर का है कि व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। कहता है कि आधुनिक सभ्यता का जो विशेषता क्या है। डिस्टिंग्विश मतलब विशिष्ट या मशहूर, कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो इसका विशेषता क्या है। इसका सिंपल सा फंडा है कि देखिए कि द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो विशिष्ट विशेषता है, वह एक लोगों का अनंत बहुसंख्यक में एक उसका चाहत है, इच्छा है, डिजायर है, इन्फिनिटिव है, मतलब इनडेफिनिट है, अनिश्चित है।
उसके बाद जो है नंबर थ्री हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। 4 नंबर स्किप हुआ है, 5 नंबर आपको हम बताते हैं जो ये एग्ज़ाम के व्यू से देखा गया हो और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दिया गया है उसका आप तैयारी कर लीजिए, इसको कॉपी पे नोट डाउन करके इसको याद कर लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मैटेरियलिज्म? व्हाट डज ऑथर प्रेफर टू मैटेरियलिज्म? जो ऑथर है वो भौतिकतावाद के लिए क्या प्रेफर करता है, इसका सही मतलब देखिएगा। ऑथर भौतिकतावाद के लिए क्या प्रेफर करता है। मैं कहने का मतलब कि महात्मा गांधी प्रेफर करता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन एवं उच्च विचार। महात्मा गांधी कहते हैं कि सदा जीवन उच्च विचार, ट्रू मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद के लिए यही काफ़ी है। सदा जीवन उच्च विचार, आप सिंपल में रहिए साधारण तरीका से, लेकिन विचार को उच्च बनाए रखिए, एक दूसरे के प्रति सोच अच्छे रखिए, आप जैसे रहे। ही प्रेफर्स स्पिरिचुअल एंड मोरल प्रोग्रेस टू मैटेरियलिज्म, वह प्रेफर करता है एक आध्यात्मिक, एक नैतिकता, प्रोग्रेस, भौतिकतावाद के लिए, एक आधुनिक, एक नैतिकता विकास चाहता है एक भौतिकतावाद के लिए। आपको ये समझ में आया होगा, आप गौर से देखिए, बने रहिए, जरूर डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आप खुद भी ये लिख के इसका मतलब निकाल सकते हैं, आप इस स्टोरी को पढ़िए, सब समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है मेरा, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन? जो हमारा सभ्यता है किस चीज़ पे डिपेंड, क्या करता है, कैसे निर्भर रहता है, उसके बारे में इसमें है। जो देखिए कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, हमारा सभ्यता निर्भर है रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स एंड सेल्फ डेनियल, किसके प्रतिबंध पर? ये हमारे खुद के चाहत और खुद जो इग्नोर करते हैं कोई चीज़ को, डेनियल में होता है इनकार करना, उसके ऊपर एक प्रतिबंध है। हमारा सभ्यता का कहने का मतलब ये है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार, हम अपने मन चाहे कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें सभ्यता को समझना पड़ेगा, कल्चर को समझना पड़ेगा, तब भी हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद है 7 में, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म? कि जो सभ्यता होता है, एक उसकी वास्तविक जो इसका सेंस एक शब्द में क्या है, सभ्यता का एक वास्तविक सेंस एक टर्म में क्या है, जो रियल सेंस होता है। तो चलिए देखते हैं। इसका है कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस, सिविलाइजेशन एक रियल मतलब में, एक वास्तविक मतलब में, ऑफ द टर्म, किसी भी टर्म का, कंसिस्ट इन डेलिब्रेट, अपने इच्छा अनुसार रखता है, एंड वॉलेंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, एंड और जो अपने इच्छा अनुसार जो काम करता है उसके चाहत पे वो प्रतिबंध करता है। कहने का मतलब है कि सिविलाइजेशन जो उसको वास्तविक मतलब है किसी भी शब्द में, वो अपने इच्छाओं में रखता है, पर कोई अपने इच्छा के अनुसार जो काम करना चाहता है उस पर रेस्ट्रिक्शन करता है, रोक लगाता है। आप अपने इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, आप सभ्यता का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए इसका वास्तविक मतलब यही होता है कि आप एक सभ्यता को, एक संस्कृति को देखते हुए चलिए। आप वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी काम नहीं कर सकते, उस पर रिस्ट्रिक्शन है, रोक लगा सकता है, प्रतिबंध हो सकता है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट डाउन कर ले। एकदम बहुत ही यूनिक तरीका में, एकदम छोटा से छोटा आंसर इसका आपको मिला है। तो कोशिश है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही तक आज रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इस चैप्टर से। अभी कुछ बाकी है, अभी ऑब्जेक्टिव है, अभी और हर एक चीज़ को लेकर के चलेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हर एक चीज़ ख़त्म होगा। चलिए तो भाई साहब, यहाँ तक ख़त्म हो गया।
यह वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए।